प्यारे बच्चों, आज आपके सामने हम देखिए क्लाउज लेके आए हैं और इसकी पढ़ाई लगभग बहुत कम होती है, लेकिन आप जहाँ तक पढ़ोगे आप कंपटीशन में देखना, आप लोग कंपटीशन में देखिए कि विशेष करके क्लाउज पूछा हुआ, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, हम सारे बात पढ़ाएंगे। लेकिन अभी हम आपके सामने क्लाउज लेके आए हैं। देखिए क्लाउज का अर्थ था वाक्य खंड या वाक्यांश, मतलब वैसे वाक्य जिसका कोई अंश हो। आप देखिए क्लाउज कहते किसे हैं? क्लाउज शब्द उस समूह को कहते हैं, क्लाउज उस शब्द समूह को कहते हैं जो किसी वाक्य का अंश हो, जो किसी वाक्य का अंश हो, जिसमें एक सब्जेक्ट एक फिनाइट होता है, एक सब्जेक्ट और फिनाइट होता है। वाक्य उस शब्द समूह को कहते हैं जो किसी वाक्य का खंड हो, यानी किसी वाक्य का खंड का अंश हो और उसमें एक सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट क्या हुआ, आई, वी, यू, ही, सी, इट, ये सब सब्जेक्ट हुआ। अब फिनाइट हो गया, यानी दो वर्ब के बीच टू नहीं होना चाहिए, वो फिनाइट है। जैसे दिस इज ए बुक, ये फिनाइट वर्ब हो गया। चलिए आगे, जैसे हम देखिए एग्जांपल दिए हैं, आई शाउटेड, मैंने चिल्लाया, एंड ही रैन अप, वह भाग गया। अब हम कह भाई हमने चिल्लाया, तो पूछे तब क्या हुआ, तो वो भाग गया। यानी पूरा वाक्य है कि वाक्यांश, जैसे आप बोलते हैं कि मैंने चिल्लाया, मैंने डांटा, तो उसका मतलब जरूर कुछ हुआ होगा, तो यही क्लाउज है। अब देखिए क्लाउज मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। मेन क्लाउज, यानी इसको प्रिंसिपल क्लाउज यानी मुख्य क्लाउज कहा जाता है। मेन क्लाउज MAIN, ऐसे मैन में आदमी होता वो नहीं है, MAIN प्रिंसिपल क्लाउज, ज्यादा करके प्रिंसिपल क्लाउज के नाम से ही। और सबऑर्डिनेट क्लाउज यानी डिपेंडेंट क्लाउज, डिपेंड होना होता है किसी पर, आश्रित होना, यानी आप इसको आज रखिए आश्रित होना। जैसे देखिए आश्रित है, ये जो वाक्य है ये आश्रित है इस पर कि मैंने चिल्लाया है, हमने किसी को डांटा, तो उसका प्रतिक्रिया क्या हुआ, वो भाग गया। और तीसरा है कोऑर्डिनेट क्लाउज, सखंड, स मैंने सहायता करना। ये तीन प्रकार का क्लाउज है। आगे देखिए, आगे सबऑर्डिनेट क्लाउज। मैं आशा करता हूं कि यदि बातों पर ध्यान दोगे तो निश्चित रूप से आप सीखोगे। सबऑर्डिनेट क्लाउज देखो, यदि एज हो, सिंस हो, बिकॉज हो, बिफोर हो, टिल हो, अनटिल हो, आफ्टर हो, WH वर्ब, जैसे व्हाट, वेयर, whom, which, जो भी रहे, दैट, while, if, unless, though, although, least, as soon as, इस प्रकार से एज रहे, एज सुन रहे, डेट इज एज रहे, जो भी रहे, ये सबऑर्डिनेट है। कम से कम आप यदि इतना समझ जाते हो तो मुझे आशा है कि आप क्लाउज बना दोगे। दूसरी बात कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट यानी दो वाक्यों को आपस में जोड़े, जैसे एंड, फोर, और, बट, हाउएवर, सो, आइदर, एज, ये दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है, ये कोऑर्डिनेट होता है। मैंने एक वाक्य दूसरे वाक्य को सहायता करता है। अब देखिए इसमें लिख दिया हम कि इसको आप बनाओगे कैसे, तो लिखा है पिक आउट द प्रिंसिपल क्लाउज एंड सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो मैंने अभी आपको समझाया कि तीन उदाहरण मैंने दिया है, इसमें आपको यही रहेगा इसमें सबऑर्डिनेट क्लाउज कौन है। तो देखिए जो क्लाउज किसी वाक्य का अंश होता है उसको सबऑर्डिनेट बोलता है। देखो यहाँ से शुरू है ये हु, अभी देखो आप हम WH वर्ब लिख दिए हैं, ये सबऑर्डिनेट क्लाउज है। दिस इज द मैन, यह वही आदमी है। जैसे आप जाओगे कहीं बोलेगा देखो यह वही आदमी है, तो बोलेगा कौन आदमी है भाई, तो जो चुरा लिया मेरा कलम या हमको मारा। इस प्रकार से जैसे आप किसी को कहोगे ये वही आदमी है, ये वही लड़का, तुझे क्या किया तुमको, तो ये जो डिपेंड करता है किस पर करता है, इस पर डिपेंड करता है। तो ये आश्रित यही हुआ। हम लिख दिए हैं सबऑर्डिनेट का दूसरा नाम हुआ इंडिपेंडेंट क्लाउज, यानी आश्रित होना। तो ये जो वाक्य है इस पर आश्रित है। तो WH वर्ब से शुरू होते सबऑर्डिनेट क्लाउज, आप अलग करके लिख दो यहाँ पर। यहाँ से यहाँ क्या हो गया, प्रिंसिपल, PC हो गया, P से प्रिंसिपल, C से क्लाउज, S से सबऑर्डिनेट, C से क्लाउज। अब यहाँ देखिए
ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। आए यहां वैन से शुरू है, ये क्या हो गया, पीसी हो गया। क्या हो गया, पीसी। उसी प्रकार से यहां देखिए, यहां से बिकाउज से शुरू हुआ, ये बिकाउज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। यहाँ पे यहां से यहां क्या हो गया, पीसी। यानी प्यारे बच्चों, आप लोग में जो ज्यादा रहेगा 10th में या आने वाला जो भविष्य में रहेगा, वो ज्यादा करके सबऑर्डिनेट पूछेगा। हम सबऑर्डिनेट क्लॉज अभी बताएंगे, बहुत बड़ा क्लॉज है। प्यारे बच्चों, अब देखिए यहां से चालू हो रहा है कि आप कैसे बनाओगे। बनाने के लिए हम समझा रहे हैं यहाँ पे चालू। सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले नाउन क्लॉज, यानी क से शुरू। क से हो गया क्या, कौन, कहां, की, कैसा, ये हुआ, यानी क से शुरू होना चाहिए। ये नाउन क्लॉज में आता है। जैसे आप ध्यान दो, आई होप्ड, मुझे आशा है, मुझे आशा था, दैट इट वाज ट्रू, मुझे आशा था कि, देखो ये दैट का अर्थ यहाँ पर किया गया। मुझे आशा था कि वह सत्य था, मुझे आशा था कि वह सत्य था, देखो किया गया, इसलिए क से शुरू है। आप ये पहचानने के लिए आएगा, आप पहचानिएगा। आई फील, मुझे अनुभव होता है कि, मुझे अनुभव होता है कि, क्या अनुभव होता है, इट इज ए रॉन्ग, यह गलत, मुझे अनुभव होता है कि यह गलत है, देखो क से शुरू होगी। आई थिंक, मैंने सोचा, मैं सोचता हूं कि सी वाज राइट, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, न दैट है, न सो है, न कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि, देखो कुछ नहीं भी फिर भी आ गया। मैंने सोचा कि सी वाज राइट, वह ठीक, मैंने सोचा कि वह सी वाज राइट, वह ठीक थी। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं भी है, फिर भी आपको की बोलने आ रहा, इसलिए आप समझ जाइए नाउन क्लॉज। आपको पहचान करना पड़ेगा एग्जाम में कि नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है कि एडवर्ब क्लॉज। चलिए अब WH वर्ब पर बता रहे हैं। आई नो, मैं जानता हूं, आई नो, मैं जानता हूं। हाउ, कैसे, ही गोट इट, ही गोट इट, कैसे वह इसे पाया, कैसे वह, यानी क से शुरू हो गया। टेल मी, मुझसे कहा, मुझसे कहा, वेयर ही लिव, वह कहाँ रहता, तो कहाँ मतलब क्या हो गया, कहाँ हो गया। यानी ये समझ जाइएगा कि क से शुरू होगा नाउन क्लॉज।